वोकेशनल सेक्टर का महाकुंभ, आईबीएफ बैच 4 की भव्य लॉन्चिंग। जय श्री कृष्णा फाउंडेशन की इंडिया बिजनेस फोरम आईबीएफ 2025 का आयोजन। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी आईबीएफ बैच 4 की भव्य लॉन्चिंग। 12 जनवरी 2025 को जय श्री कृष्णा फाउंडेशन द्वारा इंडिया बिजनेस फोरम बैच 4 की लॉन्चिंग शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी महिला सदस्यों के लिए की गई। इस समारोह में बनारस की 108 महिलाएं एक साथ एक मंच पर बैठकर एंटरप्रेन्योरशिप और विकसित बनारस विकसित भारत पर संवाद किया। इस अवसर पर आईबीएफ बैच 2 की पहली सभा भी होटल कैस्टिलो सिग्रा में आयोजित हुई। बैच 4 के प्रमुख आकांक्षा मिश्रा, ऋचा दुबे, रश्मि केसरवानी, डॉक्टर दीपाली गुप्ता और बैच 2 के प्रमुख दिव्या अग्रवाल, कंचन भट्टाचार्य, शीतल बर्नेवाल, रमेश सेठ को बधाई दी गई। आईबीएफ के सीईओ अभिषेक भट्टाचार्य, राहिल खटवानी, कृष्ण मोहन अग्रवाल और आयुष बुबना के नेतृत्व में ये संगठन 4500 सदस्यों के साथ व्यापार और व्यवहार की दिशा में कार्यरत है। इस आयोजन में कई विशिष्ट सदस्य जैसे कि डॉक्टर ए.के. कौशिक, पूजा मधोक, राकेश अग्रवाल, शालिनी राणा, इंदु सिंह, शशिकला भारती, सौरभी गुप्ता, अजय दुबे और अन्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर वर्धा वासु प्रिया जी मौजूद रहीं, जबकि संस्थापक संजीव अग्रवाल ने स्वागत और अरविंद जैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश, खुशरंग हिना एंड इरशाद अहमद की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, जयदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। वाराणसी में इस समय मैं एक होटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ी जो है एक चल रही है यहाँ पर प्रोग्राम, और जिसमें आप देख सकते हैं कि जूरी मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे आईबीएफ लिखा हुआ है, इंडियन बिजनेस फोरम, जो कि इंडियन बिजनेस फोरम के तहत 108 महिलाएँ एक ही छत के नीचे मौजूद हैं और ये सारी महिलाएँ जो हैं वो अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड अपने बिजनेस की चर्चाएँ करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि आपको बता दें कि अब आज के ज़माने में कहीं से भी महिलाएं पीछे नहीं हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलने वाली हैं और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग आए थे और अलग अलग महिलाएं यहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी। इसके बारे में और ब्रीफ और जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बैठे जो आईबीएफ के हेड हैं उनसे। सबसे पहले तो क्योंकि राजकुमारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। मैम, आज आईबीएफ की जो मीटिंग हुई है बैच 4 की, उसमें 108 महिलाएं शामिल थी, तो इसमें महिलाओं के बारे में आप क्या कहें? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं ने समय निकाला और यहाँ पर आईं। महिलाएं हमारे राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण एसेट हैं, क्योंकि इस देश का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्शन का फील्ड है वो महिलाएं संभालती हैं। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या सीमा पे खड़ा हुआ एक संतरी हो, इन सभी को बनाने वाली महिलाएं ही हैं। तो मुझे लगता है हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर हमारी महिलाएं हैं और हमें इन्हें हर तरह से एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए। डिसेबलिंग एनवायरनमेंट के कारण महिलाएं पीछे हो जा रही हैं, जो कि अब हमें दूर करना है। इसका समय आ गया and we should look towards a new start 2025. Thank you. आईबीएफ 2025 में महिलाओं को एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा करने के बाद क्या कुछ लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? लक्ष्य तो बहुत ही क्लियर है हमारा कि जो इतने सालों से अछूती थी इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं बनारस में, खाली मेल्स ही नहीं फीमेल्स भी, मगर इनको ये नहीं पता था कि एक साथ खड़े हो जाने के बाद हम कितना ज़्यादा जो शक्ति लेके आएंगे। तो ये जो आईबीएफ ने ये जो बैच बनाया है स्पेशली, जिसमें वो सारी महिलाएं हैं जिन्हें कहीं और बोलने से डर भी लगता था या पुरुषों के साथ खड़े होके काम करने में डर लगता था, तो आज स्पेसिफिकली हम लोग ने ये उनको ये दिया है मंच कि वो आएँ, यहाँ ट्रेंड हो और जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है वो ट्रेनिंग लें और जो ट्रेन कर सकते हैं अपनी जैसी महिलाओं को वो ट्रेन करें। और यही एक मोटिव लेके हम आगे बढ़ रहे हैं 2025 में कि ये 108 से 1008 अगले साल। थैंक यू मैम। जेएसके और आईबीएफ क्या है, इसके बारे में ब्रीफ।
JSK IBF ये हमारा 4th ग्रुप लॉन्च हुआ है। IBF का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि जो भी मेंबर हैं वो एक दूसरे को बिज़नेस देते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ खुद बिज़नेस देते हैं बल्कि हमारे जो 4500 मेंबर्स हैं और उनके बाहर वहाँ भी उनको प्रमोट करते हैं ताकि। मेरा नाम अभिषेक भट्टाचार्य है, मैं JSK IBF CEO हूँ। अच्छा अभिषेक जी, ये जो IBF है ये क्या है और JSK के बारे में पूरा थोड़ा डिटेल बताइएगा। JSK एक सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और अब व्यावसायिक संस्था भी है। IBF बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम अपने JSK के सदस्यों को लेकर के एक ऐसी मुहिम हमने स्टार्ट की है जिसमें JSK का सदस्य जो कोई भी बिज़नेस करता हो, क्योंकि हमारे JSK में 4500 लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सदस्य हैं हमारे सदस्यों के साथ ही बिज़नेस करें। इसके लिए हमने IBF शुरू किया है, इंडिया बिज़नेस फोरम। 1 साल उसको हो गया है और हम आपस में बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि 4500 एक बड़ी संख्या होती है और हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं वो बनारस के वो गणमान्य लोग हैं जो कि शायद ऐसा कोई नहीं है शायद उनको जो ना जानता हो, हर एक फील्ड से हैं। आज स्पेशली मैं बोलूँ जो आज का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, आज हमने अपने JSK की IBF की 4th बैच लॉन्च की है। 4th बैच जो है तो टोटली फीमेल बैच है। 108 महिला, लक्ष्मी स्वरूपा महिला का हम लोगों ने आज लॉन्चिंग की है। 108 बनारस की महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च की गई है बैच। शानदार बैच, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे थे, आप देख सकते हैं फुली पैक्ड था हम लोगों का आज का ये कार्यक्रम और ये सक्सेस को दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने JSK IBF 2025 के लिए मेन जो यहाँ के मेहमान हैं पूजा मधोक जी हमारे साथ हैं। हमारे चैनल में स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। मैम IBF 25 के लिए क्या कहेंगे? IBF 25 क्योंकि ये 4th बैच शुरू हुआ है JSK के वुमेन विंग का, उसके लिए सबसे पहले जितने भी इसके सदस्य उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और ख़ास करके जिसने इसका सपना देखा, आज से मैंने सुना है कि 10 साल पहले इसका एक स्थापना करी गई थी और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया गया था। जिस मकसद से इसकी स्थापना करी गई है उसके लिए और जिसने शुरू करा है उसको सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। वुमेन एम्पावर में मैम आपका नाम सबसे पहले नंबर पे लिया जाता है क्योंकि वाराणसी को रिप्रेजेंट आप कर रही हैं और खासकर जब बात हो बैच 4 की और ये पूरे वुमेन 108 वुमेन्स की जो है ये टीम यहाँ पर आज इन्वॉल्व थी, तो इसमें किस तरीके की आप प्रोत्साहन देंगी इनको, किस तरीके से आप इनका मनोबल बढ़ाएंगी? क्योंकि आज ये 104 लेडीज़ का एक नया ग्रुप शुरू हुआ है। बनारस अब कहीं से पीछे नहीं है, लेडीज़ भी यहाँ पे एक से बढ़कर के एक काम कर रही हैं और कोई भी अभी मुझे लगता है कि ये जो नई पौध आ रही है और जो अभी हमारे साथ की जनरेशन चल रही है वो सब जानते हैं कि उनका मकसद क्या है और उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो हम लोग, बिकॉज मैं एजुकेशन लेवल से एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग करती हूँ और हम लोग कोएड स्कूल चलाते हैं, जितना हम लोग देते हैं इंपॉर्टेंस बॉयज़ को उतना ही हम लोग गर्ल्स को भी देते हैं, बल्कि गर्ल्स को तो हम और भी ज़्यादा देते हैं ताकि उन्हें आगे आकर के पढ़ने के लिए अवसर मिल सके और उनकी फैमिलीज़ एजुकेट हो सके कि गर्ल्स को भी उनको पढ़ाना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में क्षमता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, और अगर आप में क्षमता है, आप में स्किल है तो आप वंडर्स कर सकती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारा देश नंबर 1 बने, वर्ल्ड में नंबर 1 बने, तो तभी बन सकता है कि सबका मिलकर के सहयोग हो। केवल एक वर्ग का, एक कहा जाए कि मेल वर्ग अगर काम करेगा उससे ऐसा सपना साकार होगा तो मुझे लगता नहीं पूरा होगा। और इसमें वुमेन भी जितना इसमें भागीदारी करेंगी तभी आगे बढ़ करके अपना काम अच्छे से अच्छा करेंगे, तो हमारा ये जो वर्ल्ड में नंबर 1 होना है वो ज़रूर वो एक दिन आएगा, हम पूरा करेंगे और वो बहुत जल्दी होगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल लेडीज़ में बहुत उत्साह है, बहुत स्किल है और सभी कुछ ना कुछ करना चाहती है। जो 108 लेडीज़ का 4th बैच शुरू हुआ है, तो यानी कि 3 बैच ऑलरेडी जो शुरू हो चुके हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर वो कर सकती है और मुझे लगता है कि ये 108 भी बहुत अच्छा काम करेंगी, जो भी उनकी क्षमता है। ये इसको छोटा बड़ा नहीं कह सकते, कभी भी कोई भी शुरुआत करे वो अपने आप में बहुत कुछ है। अच्छी बात बताया आपने मैम। इस तरीके से जो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी हाउसवाइफ है, अपने घर में चौला चौका संभाल रही हैं और उनको घर से बाहर निकल के उनको भी बिजनेस करना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, जो डरी सहमी रहती हैं, जो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए बहुत इजी तरीका, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर एजुकेटेड देन यू हैव अ ब्रेन, स्ट्रॉन्ग ब्रेन, कुछ ना कुछ आप सोचती रहेंगी। तो सबसे पहले एजुकेशन लेना ज़रूरी है और आजकल
आजकल घर बैठे भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आपने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करी है तो प्लीज़ कंप्लीट इट ऑनलाइन। और उसके बाद ऑनलाइन भी आपको अगर घर से जाने की बाहर परमिशन नहीं है तो या तो कन्विंस करिए अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को। अगर नहीं कर सकते हैं तो घर बैठे भी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको अवसर मिलते हैं कि घर पे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो आप उसको वहाँ कंप्लीट करिए और उसके द्वारा अपना सहयोग दीजिए। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बाहर जाके काम करें। अब तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उन लोग वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप घर भी संभाल सके, बच्चा भी संभाल सके और साथ ही साथ काम भी कर सकते हैं। और उसमें बहुत से लोगों ने वंडर्स किए हैं, कंपनीज़ का प्रॉफिट भी बढ़ गया है और उनका साथ ही साथ उनका जो कॉस्ट है कम हो गई है क्योंकि उनको ट्रैवल एक्सपेंसेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हमारे साथ पूजा मधोक जी थी जिन्होंने वुमेन्स सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ बताया और साथ में IBF 25 में जो लेडीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको भी बताया कि नहीं ठीक है, इस तरीके की बड़ी जो मीटिंग IBF फाउंडेशंस की कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और 2025 में इनकी भागीदारी है विकसित भारत और विकसित बनारस के लिए। ये अग्रसर हुई हैं और यहाँ पर इकट्ठा होकर के इन लोग अपने बिजनेस के लिए कुछ बात कर रही हैं। आज आप लोग कौन से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं? एक्चुअली आज का प्रोग्राम जो IBF में हम लोग आए हैं, यहाँ पे सारे अलग अलग फॉर्म के लोग हैं, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग हैं जो अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। हमने काफ़ी अच्छा पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए बहुत ही अच्छा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुआ था, एक बच्ची ने बहुत अच्छा डांस किया था। उसके बाद सबका इंट्रोडक्शन हुआ और सारे लोगों ने अपने अपने ऑक्यूपेशन के बारे में, अपने जॉब के बारे में और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सारी डिटेलिंग हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर की ताकि हम लोग अपने एक कहते हैं ना, एक वुमेन जो होती है वो अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पाती, लोग नहीं मिल पाते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग पूरे बनारस लेवल पे, इससे आउटर भी हम लोग अपने बिजनेस को, अपने जॉब को या अपने कोई भी अगर हम कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल पा रहा है यहाँ पे। जेसिका फाउंडेशंस के लिए क्या कहेंगी? जिस तरीके से IBF का 2025 का आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ है और आप 108 महिलाएं उसमें इकट्ठा हैं, मैं परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डांस कोरियोग्राफर हूँ और मुझे लगता है ये कि JSK फाउंडेशन और IBF बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप एक पूरे बिज़नेस ग्रुप से मिलते हैं और वो आपको हर जगह हर स्टेप पे आपको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत। ये JSK में अगर किसी को जुड़ना हो तो किस तरीके से जुड़ सकते? JSK में जुड़ने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है। आप IBF मेंबर भी तभी बन सकते हैं जब आप JSK मेंबर हैं। तो एक हमारी फ़ीस है, उसके लिए आपको वो साल में एक बार ही लेते हैं हम, और उसके बाद कोई भी फ़ीस नहीं लगती है, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे JSK और IBF के हेड हैं संजीव अग्रवाल भैया, वो आप रुद्रा से भी जुड़े हुए हैं भैया। तो अगर आप कभी भी जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आएँ। आप किसी भी मेंबर से JSK के आप पूछेंगे, वो सही तरीके से आपको बताएगा कि वो फ़ीस दे के आप कभी भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारी संस्था में मतलब पूरा पारिवारिक माहौल है। JSK अपने आप में एक बहुत बृहद संस्था है जहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक और बिजनेस तीनों को एक साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो और इसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान है, पूरा बराबरी के साथ महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ पारिवारिक माहौल में कहीं जुड़ना चाहते हैं तो वो ज़रूर JSK में आएँ। और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, तो अच्छे जो है मेंबर शहर के मानंद लोग हैं, अच्छे लोग, जो लोग अच्छे संस्कार के साथ जुड़ते हैं वही लोग इसमें जुड़ते हैं। तो जो भी लोग आए उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि IBF और JSK में जुड़ने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह की महिलाएं या किस तरह के मेंबर्स इसमें जुड़ सकते हैं, ये पूरा ब्रीफ तरीके से, अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पर बताया गया। ये पूरे मेंबर्स है और यहाँ पर 108 महिलाएं हैं, 4th बैच है, आज रविवार का दिन है और यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।